क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा जो मल है यानी पॉटी उसका कलर यूजुअली येलोविश ब्राउन ही क्यों होता है। और ये येलोविश ब्राउन स्टूल दरअसल हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं और जो बाइल का निर्माण होता है यानी पित्त का, उससे इसका क्या संबंध है, उसके बारे में ये क्या बताता है। सीधा सीधा बताऊं तो बहुत कुछ बताता है। और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे मल का जो कलर है येलोविश ब्राउन, उसके होने का कारण क्या है, किस कारण से ऐसा हो जाता है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि हमारे लिवर के अंदर आखिर पित्त का निर्माण कैसे होता है यानी बाइल जूस का। और आपको ये बता दें कि हमारा जो मल का रंग है इसमें भी पित्त का ही रोल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बता रखा है कि हमारे पित्त यानी बाइल जूस में दरअसल मृत रेड ब्लड सेल्स के अंश होते हैं जिन्हें बिलीरुबिन कहते हैं। देखिए, बिलीरुबिन क्या होता है। एक बार हमारा ये जो रेड ब्लड सेल है ये अपनी 120 दिन की लाइफ को पूरी तरीके से जी लेता है। उसके बाद स्प्लीन में जाने के बाद ये डेड रेड ब्लड सेल्स दरअसल इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन में टूट जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन ब्लड में ही रिसर्कुलेट हो जाता है और ये जो हीम है ये कुछ एंजाइम की क्रिया के कारण से बिलीरुबिन नाम के एक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, जो सीधे ट्रांसफर हो जाता है हमारे लिवर के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड होकर। अब आपको ये बता दें कि ये जो बिलीरुबिन है ये भी दो प्रकार का होता है। एक कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि ग्लाइकोरोनिक एसिड के साथ बाइंड होकर वाटर सॉल्युबल बन जाता है, और एक होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो कि ग्लाइकोरोनिक एसिड के साथ बाइंड ना होकर फ्री फॉर्म में रहता है। इसीलिए ये लिपिड सॉल्युबल है, ना कि वाटर सॉल्युबल, जो कि एक्सक्रीशन के लिए उचित फॉर्म में नहीं होता है। इसीलिए जो बिलीरुबिन आगे बढ़ता है डाइजेशन में वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही होता है, क्योंकि ये पानी में घुल सकता है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तब जब भोजन हमारे स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में आता है, तब हमारे भोजन में जो फैट होते हैं उनको पचाने के लिए हमारे गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है, जिसके अंदर ये बिलीरुबिन भी होता है जो कि डेड आरबीसी से ही बना रहता है। दरअसल ये बिलीरुबिन हमारे बाइल को कलर भी देता है, हल्का लाल या ऑरेंज कलर में। देखिए, जैसे ही ये बाइल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, इसमें मौजूद बिलीरुबिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया के कारण ये बिलीरुबिन तुरंत ही यूरोबिलिनोजेन में बदल जाता है। ये यूरोबिलिनोजेन लगभग 10 से 15% स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में, और लगभग 85 से 90% ये यूरोबिलिनोजेन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है, जहां पर हमारे इंटेस्टाइन में ही मौजूद कई सारी बैक्टीरिया इसको तुरंत ही ऑक्सीडाइज करके इसे स्टर्कोबिलिन में बदल देते हैं। जो क्या करते हैं, जो भोजन पच जाने के बाद जो मटेरियल बचा रहता है, अब जो मल कहलाता है, जो फीसिस होता है, उसी के साथ ये मिलकर मल को थोड़ा येलोविश ब्राउन कलर दे देते हैं। और ये येलोविश ब्राउन कलर कैसे देते हैं, क्योंकि ये जो स्टर्कोबिलिन बना है ये कई सारे एंजाइम और बैक्टीरिया के क्रिया के कारण इनके कलर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और यही हमारे मल को ऐसा रंग देते हैं। और देखिए, ये जो यूरोबिलिनोजेन है जो ब्लड में अब्सॉर्ब हुआ है 10 से 15% तक, उसमें से कुछ यूरोबिलिनोजेन लिवर में चला जाता है और कुछ किडनी के थ्रू यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन किडनी में जाते ही ये यूरोबिलिनोजेन यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो यूरिन का कलर है वो पीले रंग का हो जाता है। कभी कभी आप ये देखे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही ज्यादा छोटे से वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज दे पाने में सक्षम हुआ हूँ। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना।